आज हम लोग देखेंगे वर्गमूल से संबंधित सर्वसमीकाएं। माना ए और बी धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं। तब एक नंबर में हम लोग देखेंगे रूट अंडर ए बी। रूट अंडर ए और बी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। रूट ए, ये यहाँ गुणा का चिन्ह है, रूट बी एग्जाम्पल मान लिया है इसका। रूट अंडर 2 गुना 3, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? रूट 2 गुना रूट 3, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। दूसरा नंबर सर्वसमीकाएं, रूट अंडर ए बटे बी, ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। रूट अंडर ए बटे रूट बी। इसका एग्जाम्पल मान लिया रूट अंडर 3/5। रूट अंडर 3/5 को अलग अलग ऐसे लिखेंगे। रूट अंडर 3 बटे रूट अंडर 5। ये हो गया एक नंबर का सर्वसमीकाएं, ये हो गया 2 नंबर का सर्वसमीकाएं। ये एक नंबर वाला, ये आप लोग को इस तरह फॉर्म में अगर रहेगा, ये आप लोग ऐसे तोड़ सकते हैं या तो ऐसे लिख सकते हैं एक नंबर। और दूसरा नंबर में इस तरह रहेगा तो आप लोग इस तरह लिख सकते हैं। ये अब तीसरा नंबर सर्वसमीकाएं। तीसरा नंबर सर्वसमीकाएं में रूट ए प्लस रूट बी ब्रैकेट के अंदर, क्या बात, रूट ए माइनस रूट बी ब्रैकेट के अंदर बराबर क्या होगा? ए माइनस बी। ये तीसरा वाला सर्वसमीकाएं है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। मान लिया रूट 11 प्लस रूट 7 ब्रैकेट के अंदर रूट 11 माइनस रूट 7। तो ये वाला सर्वसमीकाएं जैसे लिखे ना, इसका एग्जाम्पल इसी तरह हम ही लिखे हैं। तो ये वाला फॉर्मूला किस फॉर्म है? ए प्लस बी ए माइनस बी। मान लिया यहाँ ए प्लस बी हम लोग लिखेंगे, ए माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला है, ये तो आप लोग को पता है। ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस ए बी। इसी तरह अगर ये वाला हम लोग ये फॉर्मूला में बैठाएंगे तो मान लिया यहाँ रूट ए है। रूट ए को मान लिया 2 बार गुनाएंगे, 2 बार गुना करेंगे। मान लिया रूट ए 2 बार गुना करेंगे, यहाँ भी ये साइड में रूट भी है, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ स्क्वायर का रूट ए का क्या निकलेगा? ए, और माइनस रूट बी का क्या निकलेगा? बी। इसीलिए यहाँ हम लोग का ए माइनस बी हो गया। तो उसी तरह हम लोग ये वाला हम लोग ऐसा लिख सकते हैं।
11 और 11 √11 गुना करेंगे तो पावर 2 आया। इसके बाद माइनस ये वाला फॉर्मूला में √7 को हम लोग गुना करेंगे तो ये √7 पावर आ गया। तो √11 को अगर √11 2 बार गुना करेंगे तो क्या निकलेगा हम लोग का 11, और √7 को गुना करेंगे तो हम लोग का 7 निकलेगा। तो यहाँ 11 माइनस 7 तो कितना बचेगा हम लोग का 4, यही 4 आंसर हुआ। या गुना करने का तरीका यहाँ आप लोग को बताता है। मान लिया √11 और √11 को गुना करेंगे तो हम लोग क्या निकलेगा 11 निकलेगा। √7 गुना √7 और √7 गुना करेंगे तो 7 निकलेगा, रूट हट जाएगा। ये आप लोग को जानना जरूरी है। अब 4 नंबर वाला सर्व समीकरण a प्लस √b ब्रैकेट के अंदर a माइनस √b बराबर a² माइनस b। ये 4 नंबर का सर्व समीकरण है। ये भी जो 3 नंबर बताया था उसी फार्मूला पर निकलेगा। जैसे मान लिया फार्मूला हम लोग यहाँ लिखें a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी ब्रैकेट के अंदर फार्मूला क्या है a² माइनस b² होगा। तो इसी तरह हम लोग मान लिया ये और गुना करेंगे a और a गुना करेंगे तो हम लोग का क्या निकलेगा a²। अब b और b गुना करेंगे तो और √b और √b गुना करेंगे तो √b²। तो ये हम लोग का तो फार्मूला है। इसको इससे गुना करेंगे तो ये क्या है का इसको इनसे गुना करेंगे तो √b² हो गया। तो हम लोग का यहाँ क्या निकलेगा a²। रूट को 2 बार गुना करेंगे तो क्या निकलेगा b। तो यही चीज यहाँ आया, यहाँ जितना ठीक। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। माना 5 प्लस √5 ब्रैकेट के अंदर 5 माइनस √5 5 गुना करेंगे तो हम लोग क्या निकलेगा 5² प्लस और माइनस क्या होगा माइनस। ये प्लस है ये माइनस है, प्लस और माइनस को गुना करेंगे तो माइनस होगा। मान लिया प्लस और माइनस गुना करेंगे तो क्या निकलेगा माइनस। ये चीज ध्यान देना। क्या √5 तो √5 गुना होगा तो 5 हम लोग गुना करेंगे तो कितना निकलेगा 25। और √5 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना निकलेगा 5। तो 25 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचा 20। अब 5 नंबर सर्व समीकरण हम लोग देखते हैं। √a प्लस √b ब्रैकेट के अंदर √c प्लस √d। तो ये क्या होगा √ac प्लस √AD प्लस √BC √BD। तो ये 4 नंबर वाला सर्व समीकरण है। क्या नंबर मान लिया इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे मान लिया √5 √7 √2 प्लस √3 तो बराबर ये सर्व समीकरण में a और c को गुना किया तो ये हम लोग a
यहाँ 5 √5 और √2 को गुना करेंगे। √2 रूट तो दोनों में रूट है इसलिए एक ही रूट लगेगा। √2 √5 रूट अंडर 2 गुना 5 या। इसके बाद AD ये हम लोग का ये है D 5 और 3 रूट अंडर 5 गुना 3। इसके बाद BC B और C ये हम लोग का क्या है B और C प्लस रूट अंडर 7 गुना 2 प्लस इसके बाद बोला है BD ये B है और ये D है BD √7 गुना √3 ये हम लोग का कितना √10 हुआ रूट अंडर 15 हुआ रूट अंडर 14 हुआ ये 21 हुआ। ये हम लोग का आंसर हो गया। इसी तरह हम लोग को बनाना होगा। अब सर्व समीकरण 6 नंबर रूट अंडर A रूट अंडर B ब्रैकेट के अंदर होल स्क्वायर बराबर ये क्या होगा हम लोग का A प्लस 2√AB प्लस B²। ये हम लोग का 6वां नंबर सर्व समीकरण है। ये आप लोग को याद करना होगा। अच्छा ये वाला कैसे होगा ये कैसे हुआ ये आप लोग को बताते हैं। A प्लस B फार्मूला है ये क्या है फार्मूला A प्लस B का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है A² प्लस 2AB प्लस B²। ये फार्मूला है ना। तो ये हम लोग को कैसे निकला ये हम लोग यहाँ देखेंगे। मान लिया ये फार्मूला है तो A² को हम लोग √A 2 बार गुना करेंगे प्लस 2√A गुना √B B² को कितना है √B² तो √A को अगर 2 बार गुना करेंगे तो वर्ग से हटाएंगे तो कितना होगा यहाँ A और 2 √A गुना √B को हम लोग एक साथ ऐसे भी लिख सकते हैं √A गुना B प्लस B को 2 बार गुना करेंगे √B के तो B निकलेगा। इसी के आधार पर हम लोग का ये वाला फार्मूला के आधार पर हम लोग का इतना निकला। ठीक अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं यहाँ ये साइड में। ठीक मान लिया एग्जाम्पल √3 प्लस √7 ब्रैकेट के अंदर होल स्क्वायर। मान लिया ये वाला फार्मूला गुना करेंगे √A² ये हम लोग का A है √3 2 √3 गुना √7 प्लस ये 7 का स्क्वायर यहाँ। तो हम लोग का यहाँ कितना निकला 3 2√3 और 7 ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √3 गुना 7 ऐसे लिख सकते हैं। ये हम लोग का 7 निकला तो हम लोग 3 गुना 2 3 प्लस 2 रूट अंडर 3 7 21 प्लस 7 7 और ये 3 हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हुआ 10 प्लस 2 गुना √21 ये हम लोग का आंसर हो गया। सर्व समीकरण तो बता दिए कितना है बताएं 6 बताया। अब सर्व समीकरण के आधार पर ये 2 प्रश्नावली 1.5 का 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। 1 2 3 4 नंबर तक दिया है ये हम लोग हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 में दिया हुआ है
3 + √3 ब्रैकेट के अंदर 2 + √2। तो ये हम लोग हल करेंगे। तो हम लोग का ये 3 है, 3 ये 3 हम यहाँ लिखे। इसके बाद ब्रैकेट वाला ये संख्या 2 + √2 हम लोग ऐसे लिखें। इसके बाद ये √3 को गुना करना है इनके साथ, 2 + √2 3 को गुना करना है पूरा इनके साथ, और √3 को इनके साथ हम ऐसे लिखें। तो अब क्या करना है, 3 दूना हम लोग यहाँ गुना करेंगे, कितना हुआ 6। 3 और √2 को गुना करेंगे तो कितना होगा 3 √2 गुना ये और ये, तो हम लोग कितना 2 गुना √3। इसके बाद हम लोग √3 और √6 को गुना करेंगे तो हम लोग का कितना होगा 2 तिया 6, काहे कि दोनों रूट के अंदर में है 2 और 3। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 3 + √3 ब्रैकेट के अंदर 3 - √3। ये क्वेश्चन को हल करने के लिए 2 तरीका है। ये तरीका से हम लोग भी हल कर सकते हैं, और नहीं तो जो सरल समीकरण हम लोग देखे हैं इसका क्या होता है, या तो फार्मूला हम लोग जानते हैं चूँकि अच्छा सोल्यूशन यहाँ ये बराबर हम लोग लिखे। ठीक, यही क्वेश्चन को एक बार यहाँ उतार देते हैं, इतना हुआ। तो ये किस फॉर्म में है, फार्मूला हम लोग याद है तो तुरंत हम लोग कैच कर सकते हैं। ये फॉर्म में a + b और ये a - b, ये फॉर्म है। काहे कि इस साइड में भी 3 + √3 है, ये इसमें भी 3 - √3 है, तो ये a² - b² होगा। ये वाला फार्मूला है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे 3 ये स्क्वायर, ये फार्मूला के आधार पर √3 को स्क्वायर, तो 3 को गुना करेंगे कितना 9, √3 3 बचा कितना, यहाँ घटाएंगे तो 6। ये आंसर। यहाँ ये फार्मूला इसलिए लगा, यहाँ आप लोग देखिए 3 + √3 ये संख्या सेम है, इसीलिए ये फार्मूला काम कर गया। तो ये फार्मूला, इसके बाद यहाँ पर देखिए 1 नंबर में 3 + √3 + 2 + √2 ये अलग अलग है, इसीलिए ये इस विधि द्वारा हम लोग निकाले, इस तरह हम लोग निकाले। और ये भी हम लोग इस तरह निकाल सकते हैं, लेकिन इसका फार्मूला, ये फार्मूला के द्वारा हम लोग भी निकाल सकते हैं, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 3 √5 + √2 होल स्क्वायर। ये वाला सरल समीकरण बताए हैं वो आप लोग देखिए। तो यहाँ फार्मूला देखिए, ये वाला फार्मूला कौन क्वेश्चन ई फार्मूला के आधार पर है, a + b ये इसी तरह है। तो हम लोग का क्या होगा a² + 2ab + b²। तो हम लोग ये ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, √5² + 2 √5 गुना √2 + √2²। 5 को √5 को गुना करेंगे तो कितना होगा 5 और 2, ये हम लोग गुना करेंगे तो रूट के अंदर 2, 5 दूना 10 और ये कितना निकलेगा 2, तो 5 + 2 गुना ये 5 दूना 10 और ये 2,
5 और 2 जोड़ देंगे तो हम लोग का कितना होगा 10 प्लस √10 और सॉरी 5 प्लस 2 हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा 7। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। अब 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है √5 माइनस √2, इसके बाद √5 प्लस √2। तो ये संख्या तो सेम है, चिन्ह में अंतर है। तो ये कौन सा फॉर्मूला यूज होगा इसमें, a प्लस a माइनस बी का a² माइनस b², ये वाला फॉर्मूला यहाँ काम करेगा। मान लिया 5 √5 है तो बराबर 5² और ये √2, √5 को गुणा करेंगे तो कितना निकलेगा 2 5, √2 को गुणा करेंगे तो कितना निकलेगा 2। तो हम लोग 5 से 2 घटाएंगे तो कितना आया आंसर 3। ये फार्मूला आप लोग को याद रखना है।